हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और देखा जाए ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। एक वीडियो और आपके इस वीडियो के अंतर्गत देखा जाए, मुझे लगता है आई थिंक ये वीडियो 25 से 30 मिनट का होगा। और इस 25 से 30 मिनट के अंदर आप कम से कम करंट अफेयर में 5 से 7 नंबर पाने जा रहे हैं और डायरेक्टली सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो ये गारंटीड वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सारे बिंदु, सारे पॉइंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगेंगे। एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपकी परीक्षा में ना पूछा जा सकने वाला हो। ठीक है, तो बहुत मेहनत कर पूरे साल के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट थे, भारत और विश्व में जो प्रथम रहे, उत्तर प्रदेश में प्रथम रहे, उन सभी को एक साथ संकलित कर दिया गया और पूरा प्रेजेंटेशन आपके समक्ष यहां पर देखा जाए तो 30 से 35 स्लाइड में उपलब्ध होंगी। और साथ ही साथ अंत में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उन प्रश्नों का जवाब भी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आपका कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि आप लोग रिस्पांस इस वीडियो पे बहुत ही अच्छा देंगे। और स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारत और विश्व में प्रथम के। ये यूपी पीसीएस प्री 2025 करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व भर की महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया गया, संकलित किया गया है। आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या है, लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर है तनुष्का सिंह। ठीक है, तनुष्का सिंह है। अब ये तनुष्का सिंह से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, तनुष्का सिंह। जो जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन है उसमें स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला कौन? तनुष्का सिंह। अगला पॉइंट देखें तो यहां पर अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, क्या नाम है इसका? ऑक्लोट। ठीक, और साथ ही साथ इसका अनावरण किया है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है उसका क्या नाम है? मेजराना 1। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। मेजराना 1 तो जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया। परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुरुग्राम में किया गया है। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। और यहां पर देखा जाए ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है इसकी स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई है? तो अहिंसा विश्व भारती के जो जैन आचार्य हैं लोकेश लोकेश मुनि, उन्हीं के मार्गदर्शन में देखा जाए इसकी स्थापना की गई। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। यहां पर देखें ये कितने पृष्ठ का है? तो 100 पृष्ठ का है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना, परीक्षा में आपसे पूछे कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ये बजट कितने पृष्ठ का था? 100 पृष्ठ का था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये जो विधिक मामलों का विभाग है उसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? इनका नाम क्या है? अंजू राठी राणा इनका नाम है, याद रखना। आगे देखें, फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन इनका नाम है। नाम याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर से सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। आगे देखें, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ये वेटलैंड वाइज यूज की श्रेणी में देखा जाए तो इनको रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी जो है उस कैटेगरी में रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन? तो पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। आगे बात करें, प्रयागराज में जो एनसीजेडसीसी है, ठीक है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसी के तहत देखा जाए देश की पहली स्थायी कलाग्राम यहां पर स्थापित किया जाएगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां पर स्थापित होगा? प्रयागराज में स्थापित होगा। आगे चर्चा करें, इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है जो हरित अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलने का कार्य करेगा। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि देश का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए भारत में पहला सेपक टाकरा विश्व कप, जो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखना, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, पहला सेपक टाकरा वर्ल्ड कप भारत में कहां पर आयोजित किया गया? पटना में आयोजित किया गया था। आगे देखें, इटली की एक समाचार पत्र है, यहां पर देखा जाए इसका नाम क्या है? एल फिल्गियो। ठीक, एल फिग्लियो। ये जो एल फिग्लियो है ये दुनिया का पहला समाचार पत्र बना है जिसने पूरी तरीके से एआई जनित लेखों का एक संस्करण प्रकाशित किया। स्टार्टिंग में क्या था कि 4 पन्ने एआई जनित यहां पर लेख प्रकाशित होते थे, फिर बाद में क्या हो गया कि बाद में वो साप्ताहिक हो गया। लेकिन ये याद रखना कि जो एआई जनित लेख है इसको सबसे पहले देखा जाए प्रकाशित करने वाला दुनिया का पहला समाचार पत्र कौन सा है? नाम याद रखना, और ये कहां का है? इटली का है। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये परीक्षा में आपके जरूर पूछा जाएगा।
ठीक है। नौतुम्बो नंदी नैदतवाह जो है ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और 21 मार्च को इन्होंने पदभार संभाला। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में संभावित है कि यह सवाल पूछा ही जाए। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब के झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित कर राज्य का पहला लेपर्ड सफारी स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो पंजाब का जो पहला लेपर्ड सफारी है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये जो झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य है यहीं पर देखा जाए पंजाब राज्य का पहला लेपर्ड सफारी स्थापित किया जाएगा। आगे हम बात करें एनएचआरसी की 2024 लघु फिल्म प्रतियोगिता में दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफ टाइम को पहला पुरस्कार और साथ ही साथ देखें फाइट फॉर राइट्स को दूसरा और गॉड को तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो एनएचआरसी की लघु फिल्म है, नाम क्या है? दूध गंगा। इसको देखा जाए पहला अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड इसको मिला है। चलिए आगे देखते हैं। एक अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिलाओं से रिलेटेड सवाल। जो पटना विश्वविद्यालय है वहां पर देखा जाए तो 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नाम क्या है उनका? मैथिली मृणालिनी। ठीक है, ये जो मैथिली मृणालिनी है ये एबीवीपी की है और ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात कर ले तो कानपुर में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण पार्क पीपीपी मोड पर देखा जाए तो 875 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? कानपुर में की जाएगी और ये पीपीपी मोड पर बना होगा। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो घाना की है शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो ये घाना की है, सबसे पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है। और 1 अप्रैल 2025 से देखा जाए तो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है और साथ ही साथ इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला है। ठीक है, तो अफ्रीका की पहली महिला है जो राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर पहुंची हैं। क्या नाम है इनका? घाना की है शार्ली बोचवे। आगे बात करें अगला पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये बिंदु आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो प्रसिद्ध रेत कलाकार है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को इंग्लैंड के डोरसेट में सैंडवर्ड 2025 के दौरान फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का सम्मान मिला। यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये कहां के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये उड़ीसा के हैं। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना कि ये जो सैंड मास्टर्स फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूके के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड यूके में देखा जाए ये अवार्ड प्रदान किया गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें, यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में 2.08 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित पंबन पुल उद्घाटित किया है। ठीक है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल कौन सा है, तो वो देखा जाए यहां पर कौन सा है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो पंबन ब्रिज है, ठीक है, यही भारत का पंबन पुल है। ये पंबन पुल ही देखा जाए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। ये रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। किससे? जो रामेश्वरम है इसको मंडपम से जोड़ता है। ये पॉइंट याद रखना, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। आगे चर्चा करें विराट कोहली के बारे में। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 13,000 रन पार करने वाले पहले भारतीय T20 में विराट कोहली बने हैं। आगे चर्चा करें, आपने डायर वुल्फ के बारे में सुना होगा। डायर वुल्फ डी एक्सटेंशन तकनीकी के द्वारा पुनर्जीवित करने का इसका दावा किया गया है। और यहां पर देखा जाए तो यह दावा किसके द्वारा किया गया? कोलासल बायोसाइंसेज। ठीक है, कोलासल बायोसाइंसेज ने 1 अक्टूबर 2024 को जन्मे रेमस और रोमुलस, ये दोनों नाम याद रखना, रेमस और रोमुलस इनका नाम था, जो डायर वुल्फ वापस से पुनर्जीवन इनका किया गया डी एक्सटेंशन तकनीकी के द्वारा। तो उनका नाम क्या है? यह नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक का नाम था रेमस और दूसरे का नाम था रोमुलस। ये दोनों नाम याद रखना और इस कंपनी का नाम याद रखना, कोलासल बायोसाइंसेज। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है मॉरिशस। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भारत का पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत का पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा?
किस चीज के लिए? सब्जियों और फूलों के लिए। ठीक है, फूलों और सब्जियों के लिए भारत का पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित होगा? ये बाराबंकी में स्थापित होगा। जिससे होगा क्या? एक फलों की और फूलों की सब्जियां, मतलब फूलों की और सब्जियों की जो खेती होती है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगले पॉइंट पर चर्चा करें, देखें यहां पर, तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स के पेटेंट शुल्क का वहन करने वाला पहला राज्य बना है और प्रोटोटाइप के लिए 1 लाख तक सहायता देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट स्थापित करेगा। यानी कि देखा जाए तो फॉक्सकॉन का पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में देखा जाए यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई मानमड पंचवटी एक्सप्रेस जो है, ये ट्रेन का नाम याद रखना, मुंबई मानमड पंचवटी एक्सप्रेस जो है, इसी में भारत का पहला ट्रेन आधारित एटीएम लगाया है। यानी कि ट्रेन के अंदर एटीएम लगा हुआ है। ठीक है, और भारत का पहला ट्रेन के अंदर या ट्रेन आधारित एटीएम कौन से ट्रेन में लगाया गया है? किस बैंक के द्वारा लगाया गया है? और वो ट्रेन, देखा जाए ट्रेन का नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा भारत का पहला ट्रेन आधारित एटीएम लगाया गया है। यह ट्रेन के अंदर लगा हुआ है। और कौन सी ट्रेन में लगा हुआ है? तो मुंबई मानवड़ पंचवटी एक्सप्रेस है, इसी में लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। लेह में 11,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहां पर तैयार किया गया है? यह लेह में तैयार किया गया है। और कितनी ऊंचाई पर देखा जाए तो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसको तैयार किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए पटना में पहली बार वायुसेना के द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि सूर्य किरण एरोबेटिक्स से 2025 में कहां पर आयोजित हुआ था? और ये इसका आयोजन जो हुआ था पटना में किया गया था, और पहली बार था कि पटना में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में पहली बार बालिका पंचायत फतेहाबाद के बारसेन गांव में गठित की गई है। ठीक है, तो हरियाणा की देखा जाए पहली बालिका पंचायत किस जिले में गठित की गई है? फतेहाबाद में गठित की गई है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। आगे देखें, ड्रीमी टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने अभिनेत्री कृति सेनन को भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रीमी टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कृति सेनन को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता कहां पर आयोजित की गई? ये पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां पर स्थापित? तो यहां पर देखा जाए भागलपुर के सेपेट में। ठीक है, ये बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये सेपेट में स्थापित किया जा रहा है, सेपेट भागलपुर में। आगे चर्चा करें। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा किनारे बिहार राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क विकसित किया जाएगा। यानी कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा? ये बिहार राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क जो है ये भागलपुर के सुल्तानगंज में इसका विकास किया जाएगा। आगे चर्चा करें। सरकार ने सर्वम एआई को देश का पहला स्वदेशी फाउंडेशनल एआई एलएलएम मॉडल विकसित करने के लिए चुना है। ठीक है, तो यहां पर देखें, देश का पहला स्वदेशी फाउंडेशनल एआई मॉडल या एलएलएम मॉडल जो होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको विकसित करने के लिए कौन सी कंपनी को चुना गया है या कौन सी एआई को चुना गया है? तो सर्वम एआई को चुना गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले का यहां पर देखा जाए ये हसुड़ी औसनपुर है। ठीक है, ये हसुड़ी औसनपुर जो है सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आता है और ये उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव किसको चुना गया है? हसुड़ी औसनपुर को चुना गया है, जो सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आता है। और सिद्धार्थनगर जिले का ही एक यहां पर देखा जाए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है काला नमक चावल। ठीक है, काला नमक चावल, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने सभी कॉमर्शियल वाहनों में कूड़ादान अनिवार्य कर देश की पहली बार ऐसा नियम लागू किया है। ठीक है, तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा पहली बार देश में जो कॉमर्शियल वाहन है उनमें कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। आगे देखें। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद ने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठीक है, यहां पर देखें, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत वो कौन सा जिला है जिसने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है और 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये गाजियाबाद है। आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। अब ये जो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक बनी है।
तो भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक कौन, नाम क्या है इनका, दिव्या शर्मा है, लेफ्टिनेंट कमांडर है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मुंबई में 1 से 5 मई 2025 को विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ। परीक्षा वहां से पूछेगा कि वेब्स 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, मुंबई में आयोजित किया गया था। और यहां पर देखा जाए इसका आयोजन कब से कब तक, तो 1 से लेकर 4 मई 2025 के बीच में किया गया था। आगे चर्चा करते हैं। शाहजहांपुर स्थित गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप विकसित की गई है। परीक्षा में आपसे पूछे कि देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप का विकास कहां पर किया गया है, ये शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। और इसकी देखा जाए लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, आगे चर्चा करें। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होकर देश की पहली विधानसभा बनी है, जहां अवधी, ब्रिज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी में भी बोल सकेंगे। यहां पर देखा जाए जो सदस्य होंगे, तो परीक्षा में आपसे यह पूछेगा कि देश की पहली अनुवादक सुविधा से लैस विधानसभा कौन सी है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। और यहां पर देखा जाए जो सदस्य होंगे, जो मेंबर होंगे, अब वो ना सिर्फ अपनी जो मातृभाषा है उसमें बोलेंगे, साथ ही साथ जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो अवधी हो, ब्रिज हो, बुंदेलखंडी हो, यहां पर अपनी भाषा में भी बोल सकेंगे। और उसका अनुवादक देखा जाए, जैसे किसी को कोई भाषा नहीं समझ में आती है तो उसकी अनुवाद की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध है। आगे चर्चा करते हैं। लखनऊ में देश का पहला क्लाइमेट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला क्लाइमेट म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना लखनऊ में की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग देखा जाए 10 करोड़ रुपए है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 11 जून 2025 को भारतीय मूल के डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, यहां पर देखा जाए जो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला है, कहीं कहीं आप इनको बाबी, अब इनका जैसे देखा जाए प्रेम से इनको सब लोग बॉबी कहते हैं, बाबी मुक्कामाला। तो बाबी मुक्कामाला जो है ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप इनको बाबी मुक्कामाला लिखा हो एग्जाम में, और चाहे डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला लिखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राज्य का पहला रॉकेट प्रक्षेपण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया था। ठीक है, आगे देखें। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस का भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र स्थापित उद्घाटित किया गया है। तो भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां पर उद्घाटित किया गया है, चेन्नई में, किसके द्वारा, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस सर्विस MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, इनका नाम क्या है, ब्लेज मैट्रेविली। ठीक है, ये ब्लेज मैट्रेविली जो है ये यूनाइटेड किंगडम की यानी कि यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भारत में रहा है उसी प्रकार से यूके में देखा जाए MI6 है। तो MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, ब्लेज मैट्रेविली बनी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित हुआ और जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। और इसी में देखा जाए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब भी लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देश का पहला सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला, ठीक है, ये देश का पहला ASW सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला है। ये 18 जून 2025 को कहां पर कमीशन किया गया, विशाखापत्तनम में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गूगल का एशिया प्रशांत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जो है इसको हैदराबाद में शुरू किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत का पहला समर्पित मैंग्रोव पार्क मुंबई के गोरई गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला समर्पित मैंग्रोव पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, मुंबई के गोराई गांव में बनाया जा रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए जो क्रिस्टी कॉवेंट्री है, ठीक है, क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये 23 जून को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और ये कहाँ की हैं, ये जिम्बाब्वे की हैं, ये चीज याद रखिएगा। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, पहली महिला है और किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष बनी है, प्रमुख बनी है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की है क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये 23 जून को यहां पर देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड
21 जून 2025 को योग नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला राज्य जिसने योग नीति की घोषणा की वो कौन सा है? उत्तराखंड है। कब घोषणा की है? 21 जून 2025 को। आगे हम बात करते हैं, टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई के देखा जाए बॉम्बे कुर्ला सेंटर में, पहला जो टेस्ला का भारतीय शोरूम है कहां पर खुला है? बॉम्बे कुर्ला सेंटर में खुला है मुंबई में, और दूसरा दिल्ली के एरो सिटी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम कहां पर खुला था? मुंबई में, और दूसरा कहां पर? दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, भारत की जानवी डांगेटी जो है ये 2029 में टाइटन स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, जानवी डांगेटी। अब ये जो जानवी डांगेटी है ये 2029 में देखा जाए जो टाइटन स्पेस मिशन है, टाइटन स्पेस मिशन, इस पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। आगे चर्चा करें, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, ये 26 जून 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गगन यात्री बने। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत की पहली फुल स्टैक क्वांटम वैली कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। ठीक है, भारत की पहली फुल स्टैक क्वांटम वैली कहां पर स्थापित हो रही है? आंध्र प्रदेश में स्थापित हो रही है। आगे चर्चा करते हैं, बिहार में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर पूर्वी चंपारण से पहल की शुरुआत की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पूर्वी चंपारण से हुई थी। ठीक है, कहां से? पूर्वी चंपारण से। चलिए आगे चर्चा करते हैं, इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र, ठीक है, पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? तो ब्राजील में स्थापित करने की घोषणा की है। कि देखा जाए इफ्को ने घोषणा की है कि वो अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित करेगा? ब्राजील में स्थापित करेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया तुवालू व्यवस्था के तहत दुनिया का पहला क्लाइमेट वीजा लागू हुआ है, और 16 जून से इसका आवेदन शुरू हुआ है। देखा जाए जो तुवालू है, तुवालू जलवायु परिवर्तन के कारण डूबने के कगार पर है, और तुवालू के लिए देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने क्लाइमेट वीजा जारी करना स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला क्लाइमेट वीजा किस देश ने स्टार्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है। अगर पूछे किस द्वीप के लिए स्टार्ट हुआ है तो तुवालू के लिए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, WHO ने सूरीनाम को अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो याद रखिएगा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा है? सूरीनाम है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं, DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया है। तो याद रखना भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसी प्रकार से देखा जाए लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह में आयोजित किया गया। ठीक है, तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? लेह में इसका आयोजन किया गया। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, दीपिका पादुकोण 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, याद रखना 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री या पहली भारतीय कौन है? इनका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण इनका नाम है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखा जाए आगे तो इंदौर ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली स्टार्ट की है। तो भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस प्रणाली कहां पर स्टार्ट की गई है? आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इंदौर में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रूस तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि तालिबान सरकार जो है उसको मान्यता देने वाला देश का मतलब विश्व का पहला देश कौन है? वो रूस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की है आस्था पूनिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आस्था पूनिया ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक, और इनका संबंध कहां से देखा जाए? उत्तर प्रदेश से। तो यह पॉइंट आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है, सेल ने दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। यानी कि जो सेल का पहला, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां पर स्थापित किया है सेल ने? तो ये दुबई में स्थापित किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, यहां पर देखें मास्टरेक बैंक जो है ये गिफ्ट सिटी में IFSC इकाई की अनुमति पाने वाला पहला UAE बैंक बना है। ठीक है, तो IFSC इकाई की अनुमति पाने वाला UAE का पहला बैंक कौन सा है? यहां पर याद रखना मास्टरेक बैंक है। ठीक है, मास्टरेक बैंक ये गिफ्ट सिटी में देखा जाए IFSC इकाई की अनुमति पाने वाला पहला UAE बैंक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपके परीक्षा के लिए देखा जाए महत्वपूर्ण तथ्य,
देश का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो देश का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट इसको मेरठ में स्टार्ट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए अगला पॉइंट क्या है कि जेनिफर साइमंस जो है, ठीक, जेनिफर साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो चेहरे की स्कैनिंग से राशन वितरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने फेस रिकॉग्निशन तकनीकी जो होती है, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन तकनीकी या जो चेहरा स्कैन करके राशन वितरण होता है उसके लिए वो प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो यहां पर देखा जाए यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है, ठीक। तो यूपीआई जैसी प्रणाली को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? परीक्षा में आपसे पूछे तो आप आंख बंद करके टिक करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। केरल का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो केरल का पहला स्किन बैंक जो है ये तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खुल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में खुल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? शिशुओं के लिए पहली स्वीकृत मलेरिया दवा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉर्टेम, ठीक है, कॉर्टेम को मंजूरी मिली है। आगे चर्चा करें, प्रिया नायर जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी है। परीक्षाओं से पूछे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा जाए तो 90 साल के इतिहास में 90 साल हो गए हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्थापित हुए, आज तक कभी भी कोई महिला एमडी और सीईओ नहीं बनी है। और पहली एमडी और सीईओ कौन बनी है? प्रिया नायर बनी है, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जो एनवीडिया है, एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है, ठीक। तो एनवीडिया कंपनी जो है ये $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है। चर्चा करें आगे तो आयरलैंड की कार्टिस कैम्फर को प्रो क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, कार्टिस कैम्फर। ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये देखा जाए प्रो क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। आगे चर्चा करें, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश भारत बना है। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला देश, वो देश है भारत। आगे चर्चा करें, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ये एक्वाटेक पार्क असम के सोनापुर में स्टार्ट किया गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये केरल लिखा होगा ऑप्शन में, जब 2 कथन करके पूछता है तो ये केरल लिख देगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए केरल लिख देगा कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क केरल में स्थापित किया गया और इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य जो सजावटी मछलियां होती हैं उनका उत्पादन करना है, ठीक है। साथ ही साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, ये दूसरा कथन रहेगा। और पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। तो यहाँ पहला कथन हो जाएगा गलत। पहला कथन क्यों गलत हो जाएगा? कि देश का पहला या भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो है वो केरल में नहीं असम में स्थापित किया जा रहा है, असम के सोनापुर में, ठीक है। चलिए आगे चलता, यहाँ पर देखा जाए चर्चा करते हैं। गुजरात ने आदिवासी जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनकर शुरुआत की है, ठीक है। यहां पर देखा जाए आदिवासी जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है गुजरात। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसी प्रकार देखा जाए बिट्स पिलानी का भारत का पहला AI प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित होगा। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बिट्स पिलानी भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहां पर स्थापित करेगा? तो बिट्स पिलानी के द्वारा देखा जाए भारत का पहला AI प्लस कैंपस जो स्थापित किया जाएगा वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, भारतीय फॉरवर्ड दीपिका जो है इनको देखा जाए पहली ग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। यहां पर देखें तो भारतीय फॉरवर्ड यानी कि हॉकी खिलाड़ी हैं दीपिका, ये पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। आगे चर्चा करते हैं, असम के बोरहाट वन कुएं की खोज के साथ साथ राज्य सीधे तौर पर, ठीक है, तेल उत्पादक बनने वाला पहला राज्य बन गया है। जो असम है, असम राज्य ये सीधे तेल उत्पादक बनने वाला पहला राज्य बना है भारत का, ठीक है। तो ये इसके द्वारा देखा जाए सीधे किसी कंपनी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, असम खुद ही तेल बेचेगा। तो सीधे तेल बेचने वाला या सीधे तेल बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। आगे चर्चा करते हैं साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के बारे में।
साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में पूर्ण परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। और ये कहां पर इसने अपना स्टार्ट किया है, परिसर स्थापित किया है? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया है। ठीक है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में पूर्ण परिसर कहां पर स्थापित किया गया है? ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर तो मुंबई के एनएफडीसी परिसर में, ठीक है, एनएफडीसी परिसर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की पहला परिसर शुरू हुआ है। ठीक, तो ये भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहां पर स्टार्ट किया गया है? मुंबई में स्टार्ट किया गया है। शहर पूछेगा आपसे, सीधे सीधे आंख बंद करके टिक कर देना, मुंबई में। आगे चर्चा करते हैं। लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड ने नेक्स्ट बैंकिंग नाम से भारत का पहला एंड टू एंड एआई संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत का पहला एंड टू एंड एआई संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नेक्स्ट बैंकिंग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कोटक महिंद्रा प्राइम टेस्ला ईवी के लिए भारत का पहला पसंदीदा फाइनेंसर नियुक्त किया गया है। यहां पर देखा जाए जो टेस्ला ईवीज हैं, टेस्ला के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में बेचे जाएंगे, उनके लिए देखा जाए उनकी प्राइस जो 70 लाख 80 लाख रुपए है, तो फाइनेंसर की जरूरत है। कौन फाइनेंस करेगा? जैसे आप कभी कोई बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं, तो एक फाइनेंसर होता है, कंपनी होती है वहाँ, मतलब शोरूम में बैठी होती है। आप जाते हैं उनके पास, फिर अपना सिविल स्कोर वगैरह चेक करवाते हैं और उसके बाद में कंपनी कहती है कि हाँ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखा जाए जो कोटक महिंद्रा प्राइम है, इसको देखा जाए टेस्ला ईवी के लिए भारत का पहला पसंदीदा फाइनेंसर नियुक्त किया गया है। आगे चर्चा करें दिव्या देशमुख के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भारत की, ठीक, 88वीं ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, अगर कथन में पूछा तो ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन रहेगा कि वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम दिव्या देशमुख है। दूसरा कथन रहेगा वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं, और पूछेगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखा जाए दोनों कथन सही है। चलिए आगे चलते हैं। वैष्णवी अडरकर विश्व विश्वविद्यालय खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो विश्व विश्वविद्यालय खेल जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन? इनका नाम याद रखना, वैष्णवी अडरकर है। चलिए आगे देखते हैं। सुहानी शाह के बारे में देखें तो FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुहानी शाह। सुहानी शाह को अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, आप अक्सर सुहानी शाह का नाम सुनते होंगे, माइंड रीडिंग वगैरह करती हैं। आगे देखते हैं। झारखंड ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है। तो झारखंड के द्वारा देखा जाए पर्यटन परियोजना, जो खनन पर्यटन है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये खनन पर्यटन परियोजना स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? ये झारखंड है। आगे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये जबलपुर में स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश AI आधारित रोड सेफ्टी मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो AI सेफ्टी, जो AI आधारित रोड सेफ्टी मॉडल, ठीक है, का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे चर्चा करते हैं। IPS सोनाली मिश्रा है, ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला DG बनी है। इनका कार्यकाल देखा जाए ये 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक है। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन? इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखा जाए आर्मी हेडक्वार्टर रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 आयोजित किया गया। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और वहां पर पूछे नई दिल्ली में कहां पर? तो आर्मी हेडक्वार्टर रिसर्च एंड रेफरल में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला बिंदु क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से? PB बालाजी। PB बालाजी जो है ये JLR, जो यहां पर देखें जो JLR है, इसका मतलब क्या होता है? जगुआर एंड लैंड रोवर। ठीक है, तो PB बालाजी जगुआर एंड लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO नियुक्त हुए हैं और नवंबर 2025 में पदभार संभालेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करें तो हैदराबाद में केवल लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू की गई है। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी लड़कियों के लिए कहां पर स्टार्ट की गई है? तो यह हैदराबाद में शुरू किया गया है। चर्चा करें आगे तो जयपुर के रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग शुरू हुआ है।
ठीक है। तो यहां पर देखा जाए पहला कृत्रिम वर्षा प्रयोग जो ड्रोन आधारित है उसकी शुरुआत कहां पर की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो जयपुर के रामगढ़ बांध क्षेत्र में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को देश का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स किसके द्वारा, ठीक, ये जो श्रेष्ठ इंडेक्स है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये देश का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है। किसने लॉन्च किया, परीक्षा में देखा जाए पूछा जा सकता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि ऑप्शन में नीति आयोग जरूर रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए नीति आयोग जरूर रहेगा। और ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया तो पूरी उम्मीद है कि जिसने नहीं पढ़ा है वो नीति आयोग टिक करके आएगा, उसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से देखा जाए आपको बताया जा रहा है, आप पढ़ के जाइए। यहां पर देखा जाए 11 से 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक, तो ये 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच में देखा जाए भारत का पहला, ठीक, पहला अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र ने दिशा अभियान के साथ दिव्यांग शिक्षा को नीति में प्राथमिकता देने वाला पहला राज्य बनकर पहल की है। ठीक है, तो जो दिशा अभियान है, दिशा अभियान के साथ दिव्यांग शिक्षा को नीति में प्राथमिकता देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र बना है। आगे चर्चा करते हैं। मुंबई के कांदिवली में भारत का पहला ऑल वीमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड, इसका नाम क्या है, मौली। ठीक है, तो भारत का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब कहां पर लॉन्च किया गया है, मुंबई में लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है, मौली इसका नाम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन हुआ था। ये भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, इसका आयोजन 11 से 23 अगस्त 2025 के बीच में किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करें। देखा जाए तो केरल 21 अगस्त 2025 को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ। ठीक है, तो परीक्षाओं से पूछेगा कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, तो वो राज्य है केरल। आगे चर्चा करते हैं। IOCL की पानीपत रिफाइनरी ISCC CORSIA प्रमाण पत्र पाने वाली पहली भारतीय रिफाइनरी बनी है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने, ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में रेलवे ट्रैक के बीच देश का पहला 70 मीटर सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है। तो देश का पहला 70 मीटर सोलर पैनल सिस्टम कहां पर लगाया गया है, वाराणसी में लगाया गया है। किसके द्वारा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा लगाया गया है। आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे, गोरखपुर पे स्टार्ट की गई है। तो भारत, यहां पर उत्तर प्रदेश का देखा जाए पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर, गोरखपुर में, और ये भारत का दूसरा, ठीक है, भारत का दूसरा और यूपी का पहला, ये जरूर याद रखना, ये भारत का दूसरा है और उत्तर प्रदेश का पहला है। तो इसकी स्थापना कहां पर, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर के खानीपुर में उद्घाटित किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान, ये जो लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान है मुंबई में अवस्थित है, ये भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान बना है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कौन सा है, लोढ़ा गणित अनुसंधान विज्ञान संस्थान है। ये कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं। सिंगरैनी कोलेरीज, ठीक है, कोलेरीज, सिंगरैनी कोलेरीज जो है, ये सोना तांबा खोज शुरू करने वाली पहली कोल PSU बनी है। सोना तांबा खोज करने वाली पहली PSU कौन, सिंगरैनी कोलेरीज। आगे चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की याजिक हिलांग ने, ठीक है, यहां पर देखा जाए SA बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक 2025 में राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमाचल के हैं भानु अत्री। ये भानु अत्री जो है ये ब्रिटिश रॉयल नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन है, क्या नाम है इनका, भानु अत्री इनका नाम है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चर्चा करें। रण संवाद नामक पहला त्रिसेवा सेमिनार 26 से 27 अगस्त को आर्मी वार कॉलेज महू में आयोजित किया गया। ठीक है, तो याद रखना रण संवाद के नाम से पहला त्रिसेवा सेमिनार, ये तीनों सेनाओं के बीच में त्रिसेवा सेमिनार था, इसका आयोजन कहां पर किया गया, आर्मी वार कॉलेज महू में। आगे चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 27 अगस्त को देश का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। यानी कि जो देश का पहला या भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। तो PNB के द्वारा अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा कहां पर खोली गई है, ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भारत का पहला सरकारी संस्थान बना है जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सफलतापूर्वक की है। ठीक है, तो भारत का पहला सरकारी संस्थान कौन है जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो वो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ठीक, चलो आगे चलते हैं। पूर्वी तट रेलवे के विशाखापत्तनम ईएलएस में कवच चालू करने वाला पहला इलेक्ट्रिक लोको शेड बनाने का दर्जा पाया है। ठीक है, ये जो पूर्वी तट रेलवे है, पूर्वी तट रेलवे का जो विशाखापत्तनम ईएलएस है, इसने कवच प्रणाली जो होती है, कवच प्रणाली को लागू करने वाला पहला इलेक्ट्रिक लोको शेड बनाने का दर्जा प्राप्त किया है। आगे चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान आवारा कुत्तों पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो याद रखना, आवारा कुत्तों पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई दिल्ली के जेएन स्टेडियम में भारत का पहला मोंडो ट्रैक उद्घाटित हुआ। ये जो मोंडो ट्रैक होता है ना, मोंडो ट्रैक, ये देखा जाए वर्ल्ड क्लास ट्रैक होता है जिसपे एथलीट दौड़ते हैं, भाला फेंकते इत्यादि करते हैं। तो ये भारत का पहला मोंडो ट्रैक है। ये कहां पर स्थापित किया गया है? उद्घाटित किया गया जेएन स्टेडियम में। आगे चर्चा करते हैं जो एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली है। ठीक, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये भारत की पहली ऐसी संस्थान बनी है जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पहली भारतीय संगठन है जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। आगे चर्चा करें। गुजरात के चोयारसी टोल प्लाजा पर देश का पहला पूर्णतः बाधा मुक्त टोलिंग सिस्टम लागू किया गया है। ठीक, तो देश का पहला बाधा मुक्त टोलिंग सिस्टम कहां पर लागू किया गया? गुजरात के चोयारसी टोल प्लाजा पर। आगे चर्चा करें। आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ आंध्रा पुरस्कार 2025 शुरू करके स्वच्छता में वार्षिक राज्य पुरस्कारों की पहल करने वाला पहला राज्य बना है। जिस प्रकार से देखा जाए स्वच्छ भारत अभियान होता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों की पहले सूची तैयार की जाती है, फिर जिलों की सूची तैयार की जाती है। उसी प्रकार से देखा जाए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी तरीके से एक पहल स्टार्ट किया गया है, स्वच्छ आंध्रा पुरस्कार, और ऐसी पहल करने वाला आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। ठीक, तो ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो राजस्थान है। आगे चर्चा करें तो केरल ने देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। तो देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग ये किस राज्य के द्वारा गठित किया गया है? ये केरल राज्य के द्वारा गठित किया गया है। उसी प्रकार से देखें तो भारतीय मूल के हैं विजय राजी, जो विजय राजी हैं ये ओपन एआई के नए सीटीओ, मतलब पहले सीटीओ बने हैं। ठीक, चलो आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए बीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है तुतीकोरिन पर भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक, तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर स्टार्ट किया है? तो ये बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तुतीकोरिन में पड़ता है, यहीं पर स्टार्ट किया गया भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, आगे चर्चा करें। कर्नाटक के बिदादी में देश का पहला और सबसे बड़ा एआई सिटी विकसित किया जा रहा है। तो देश का पहला और सबसे बड़ा एआई सिटी कहां पर विकसित किया जा रहा है? कर्नाटक के बिदादी में। ठीक है, और अंतिम पॉइंट देखें यहां पर अपने इस वीडियो का अंतिम पॉइंट क्या है? असम में 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च हुआ। तो भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। ठीक, तो अपने देखा जाए इस 30 से 35 स्लाइड के जो स्लाइड लगी हुई है इस वीडियो में, और लगभग ये वीडियो 45 से 46, मुझे उम्मीद थी लगभग 30-35 मिनट में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। तो समय को आप बिल्कुल भी इग्नोर करिएगा और इस वीडियो को आप 2 बार जरूर सुनिएगा। 2 बार सुनने के बाद मुझे पूरी संतुष्टि है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कि पूरे साल का जो निचोड़ था और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जितने भी थे करंट अफेयर के, ये समझिए ये एक इकलौता वीडियो ऐसा है कि जिससे आपकी परीक्षा में आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको खुद से लगेगा कि हाँ, इस वीडियो से कम 7 से 8 सवाल आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं, न्यूनतम 60 से 8 सवाल मिल सकते हैं, और कथन कारण में सुमेलित करने में और सवाल मिल जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन न्यूनतम मैं बता रहा हूँ कि गारंटीड है कि 7 से 8 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस 40 से 46 मिनट की वीडियो में आप समय देंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। और इस वीडियो को पसंद आए, अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपका कोई फीडबैक होगा, कमेंट होगा तो कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक, आप कमेंट करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो जो यूट्यूब का CTR होता है वीडियो को आगे प्रमोट भी करता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग है, लोगों को पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आया करे वीडियो तो वीडियो को लाइक किया करें
और साथ ही साथ चलते चलते मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह, दिव्या सर्मा, आस्था पूनिया या जयश्री वेंकटेशन? अब ये यहां पर देखा जाए, ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप चाहें तो इन चारों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या सीधे सीधे आप प्रश्न का उत्तर ही दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज, गुरुग्राम, जयपुर या पुणे में? आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओकलोट और मेजराना 1 शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, यह संबंधित है किससे? अंतरिक्ष प्रक्षेपण से, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप से, साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर से या एआई चैटबॉट तकनीकी से? क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य ने पहली बार हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने या झारखंड ने? और अंतिम सवाल है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन, ठीक, दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एनएचआरसी लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड या ग्रीन स्क्रीन इंटरनेशनल पुरस्कार? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे पूछे कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, और इन 5 प्रश्नों के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और इस वीडियो को बहुत लंबा खींचेंगे नहीं, करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, रिवीजन करें, बहुत कम समय बचा हुआ है, अंतिम एक सप्ताह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे से रिवाइज करें, आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।